ओके गाइज, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो आज हमारा नया चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सबको पता है डिसोल्यूशन का मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए टू द पॉइंट आते हैं बातों पर। तो जब भी हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं, वाइंड अप कर रहे होते हैं, तो उस समय जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अब हम समझते हैं टू द पॉइंट कि हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम बस सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि हमें क्या देखना है उस समय जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए, तो बेटा इसमें एक तो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, लोन बाय पार्टनर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। एक होता है लोन बाय पार्टनर टू फर्म, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। इसके बाद हमें करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हमें करना होता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। बस ये 5 चीजें हमें इस चैप्टर में समझनी है। रियलाइजेशन अकाउंट, इशिका सीधे बैठो। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन टू पार्टनर बाय फर्म। मतलब आपका माइंड सेट रहना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। 5 स्टेप्स लेनी है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, लोन बाय फर्म, सॉरी लोन बाय पार्टनर टू फर्म जो कि फर्म के लिए लायबिलिटी हो गई। फिर लोन टू फर्म, लोन टू पार्टनर बाय फर्म जो कि फर्म के लिए असेट्स हो गई। 3 चीजें हो गई। 4th नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल जिसके अंदर करंट भी आ जाता है, करंट अकाउंट होता है तो। और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट इसमें बनती नहीं है क्योंकि फर्म ही खत्म हो रही है, तो बैलेंस शीट का इस बात की। ओके, तो अब देखिए बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी हमारी असेट्स हैं वो सारी की सारी असेट्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करनी होती है। इसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, बस 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। जब हम अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस समय कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा ये वाली बात क्लियर हो गई है ना। इसके अलावा जो हमारी फिक्टिटियस एसेट्स हैं जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सेट्रा, इनको ट्रांसफर नहीं करना। समझ में आ रहा है? और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं उनको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसकी जनरल एंट्री होती है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, और असेट्स जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो अगर किसी असेट्स के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है तो वो प्रोविजन आपको एज अ लायबिलिटी ट्रांसफर करना है और असेट्स की फुल वैल्यू ट्रांसफर करनी है, ना कि नेट वैल्यू। जैसे कि डेटर्स और पीवीडी। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का डेटर है और 10,000 रुपए की पीवीडी है और बैलेंस शीट में 90,000 रुपीज दिया हुआ है, तो आप 1 लाख रुपए का डेटर ट्रांसफर करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 1 लाख, और 10,000 रुपीज पीवीडी एज अ लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के अंदर, यानी कि पीवीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि असेट्स फुल वैल्यू ट्रांसफर करनी है, उसके प्रोविजन को अलग से ट्रांसफर करना है। ये हो गया आपका ट्रांसफर करना लायबिलिटीज को और असेट्स को। इसके बाद अब इन असेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट करना है। एक होता है ट्रांसफर करना रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप्स होती है असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। दूसरी स्टेप्स होती है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज का सेटलमेंट करना। और लास्ट स्टेप होती है बैलेंसिंग करके प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में। तो हमारा बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट ये 3 प्रोसेस पर घूम रहा है। ठीक है ना। तो जब आप असेट्स और लायबिलिटीज के सेटलमेंट की बात करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, तो रिकॉर्डेड के लिए समझ लो क्या होता है। पहले आप जब रिकॉर्डेड असेट्स का सेटलमेंट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है, अगर वो कैश में बिक रही है तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स नहीं होती,
टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर आप अगर आप रिकॉर्डेड लायबिलिटीज का सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि आप लायबिलिटीज का सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पेड ऑफ कर रहे हैं उसको। इसके अलावा अगर किसी असेट्स को किसी पार्टनर ने टेकन ओवर किया है, भले ही कितने में भी किया हो, डज नॉट मैटर, यहां पर डिक्रीज इंक्रीज नहीं चलता रिवैल्यूएशन की तरह से। अगर किसी असेट्स को किसी पार्टनर ने टेकन ओवर किया है तो उसकी जनरल एंट्री होती है रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर किसी लायबिलिटीज को किसी पार्टनर ने टेकन ओवर किया है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लायबिलिटी टेकन ओवर की है किसी पार्टनर ने तो। ठीक है, इसके अलावा अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात करते हैं हम। अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ट्रांसफर तो नहीं की जाती क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है, लेकिन उनका सेटलमेंट जरूर किया जाता है। तो अगर आप अनरिकॉर्डेड असेट्स का सेटलमेंट कर रहे हैं तो सेम रिकॉर्डेड असेट्स के सेटलमेंट की तरह जनरल एंट्री होगी। यानी अगर कैश में जा रही है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड असेट्स की बात हो रही है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का सेटलमेंट भी सेम वैसे ही होता है। अगर कैश बैंक में पेड ऑफ कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसके बाद एक और पॉइंट इसके अंदर होता है, अगर आपके पास अनरिकॉर्डेड असेट्स है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आपका कोई लायबिलिटी, आप किसी लायबिलिटी को सेटल करते समय अपनी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड असेट्स को यूज कर रहे हैं। किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट करते समय आप किसी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड असेट्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स का रियलाइजेशन के थ्रू होता है सेटलमेंट, रिकॉर्डेड असेट्स का भी रियलाइजेशन के थ्रू होता है, और रिकॉर्डेड लायबिलिटी तो थी रियलाइजेशन के अंदर, तो रियलाइजेशन से क्या सेटलमेंट। इसीलिए आप अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं, जनरल एंट्री नहीं होगी। रिकॉर्डेड लायबिलिटी का रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड असेट से सेटलमेंट कर रहे हैं, जनरल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और, अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसकी कीमत आपको पता है, उसकी वैल्यू आपको पता है कि साहब कोई चीज़ है मेरे पास, सपोज मेरे पास फर्नीचर है 50,000 का, जो मुझे फाइंड हुआ डिसोल्यूशन के टाइम पे कि मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है साहब 50,000 का। अब उसको पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है या फिर वो बिक रहा है 40,000 में, तो 50,000 से कोई मतलब नहीं है। जो अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, जो उसका रियलाइजेबल प्राइस होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उस प्राइस से मतलब होता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिटेल में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नॉर्मली आपके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाते हैं। अगर वो आप कैश में पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर कोई पार्टनर बियर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कल इसके लिए जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे उस अकाउंट की। क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट को तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट एक्सीड करेगा क्रेडिट को तो लॉस होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड ही रहता है, न्यू का तो इसमें कोई काम ही नहीं है क्योंकि फर्म तो क्लोज हो रही है। लेकिन अगर लॉस है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट। ठीक है ना, मतलब अगर आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर की जगह फिक्स्ड नेचर कैपिटल था तो ये चीज़ें करंट अकाउंट से चली जाएंगी। फिर इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे बनाना है गाइज, ये प्रोसीजर है, आप इसके तुरंत बाद कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। आपको सेकंड नंबर पे बनाना है लोन बाय अमित, लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आप उसका अकाउंट बनाएंगे। उसका अकाउंट बहुत सिंपल बनता है, उसका बैलेंस डाल देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि वो लायबिलिटी है।
ठीक है, अब आप देखेंगे कि उस लोन का सेटलमेंट फर्म कैश में कर रही है या किसी और असेट्स के माध्यम से कर रही है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे अगर फुल्ली सेटलमेंट हो जा रहा है तो बात खत्म, और अगर पार्शियल सेटलमेंट हो रहा है तो बाकी का जो सेटलमेंट है वो कैश बैंक में हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मतलब लोन बाय पार्टनर अकाउंट बनता है। फिर बनता है लोन टू पार्टनर, वो भी पार्टनर से पैसा मंगाया जाता है, उसका सेटलमेंट होता है। थर्ड नंबर में बनता है लोन टू पार्टनर, अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें अच्छे से समझा दूंगा। फिर फोर्थ नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट हो तो पहले बनता है करंट अकाउंट, सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं। फिर जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, बैलेंसिंग होती है, वो कैपिटल में शिफ्ट कर दी जाती है। अगर करंट अकाउंट का डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड को, करंट अकाउंट का डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड को, तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। और अगर आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड को, ठीक है ना, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं बचाना, बल्कि उसके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, चाहे डेबिट बैलेंस बच रहा हो चाहे क्रेडिट बच रहा हो। ठीक है, और इसके बाद बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के बाद, बैलेंसेस पोस्ट करने के बाद, लॉसेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह सब करने के बाद जो होता है पार्टनर्स का बैलेंस, वो अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड को, इट मीन्स कि उस पार्टनर को पैसे लेके आने हैं, तो वो लेके आता है अपने घर से, उसकी जर्नल एंट्री हो जाती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल। और अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड को, इट मीन्स कि उसकी एक्सेस मनी है वो विड्रॉ कर लेगा, है ना, क्योंकि फर्म खत्म हो रही है, तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाती है उस पार्टनर की या रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, और सबसे लास्ट में बनता है कैश बैंक अकाउंट, और नॉर्मली सारी एंट्रियों को पोस्ट किया जाता है, बैलेंस डाला जाता है, ऑटोमेटिकली इसका टोटल इक्वल आता है। अगर इसका टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपने कोई गड़बड़ की है। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर में, अल्टीमेट हम करने के वाले हैं। अब एडॉन्स हम अपने क्वेश्चंस में देख लेते हैं। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला पहला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 20 TS ग्रेवाल फुल। देखिए गाइस, पहले मैं एक बार बहुत इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1 ऑन 31 मार्च 2023 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट वॉज, एक बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ लाइबिलिटीज दी हैं, कुछ असेट्स दी हैं। मैं लाइबिलिटीज में मैं पढ़ दे रहा हूं, जिन लोगों के पास बुक नहीं है उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइबिलिटीज भी बेटा मैं पढ़ दे रहा हूं, देखिए क्या पढ़ना है, देखिए सुनिए ध्यान से। लाइबिलिटीज में है, आपको लाइबिलिटीज में दी हुई है, क्रेडिटर दिया है 60,000 का, लोन दिया है 15,000 का, लोन बाय अनिल दिया है 1 लाख का, कैपिटल अकाउंट में अनिल की कैपिटल दी है 2,75,000, भानु की कैपिटल दी है 1 लाख, चंदू की कैपिटल दी है 70,000। असेट साइड में कैश दिया है 32,000, डेटर्स दिए हैं 2,62,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,000, स्टॉक इन ट्रेड दिए 78,000, फर्नीचर दिए 10,000, कंप्यूटर दिया है 80,000, सन्ड्री असेट्स दिया है 1,70,000। इसके बाद बैलेंस शीट के बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इट वॉज एग्रीड डेट, फर्स्ट पॉइंट, अनिल टुक कंप्यूटर एज इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ हिज लोन। सेकेंड पॉइंट, अनिल टुक फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स ऑफ ₹2 lakh at ₹1,72,000, comma, that creditor of 60,000 to be paid by him at this amount. Third point है, Bhanu took stock in trade at 70,000 and some of the sundry assets at 72,000 being 10% less than book value bracket में. Fourth point, Chandu took the remaining sundry assets at 90% of the book value, comma, less 1,000 as discount and assume the liability of a loan together with accrued interest of ₹300 which was not recorded in the books. Fifth point, the expenses of dissolution were 2,700. The remaining debtors were sold to a debt collection agency for 50% of the book value. करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर
रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय अनिल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सारे अकाउंट्स बनवाए इसने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक हमारा बन गया ये रियलाइजेशन, फिर हमारा बनेगा लोन, लोन बाई अनिल सॉरी। इसके बाद तीसरे नंबर पे बनेगा हमारा कैपिटल, कितने पार्टनर है? 3, अनिल, भानु और चंदू। फिर इसके बाद बनेगा हमारा कैश है, बैंक है, इसके अंदर कैश है, कैश अकाउंट। उधर साइड में कैलकुलेशंस करेंगे और जर्नल एंट्रीज कुछ बता देंगे, कुछ लिख देंगे। ठीक है, चलिए गाइस देखिए अब इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको कैश का बैलेंस पुट करना है, ओपनिंग बैलेंस, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस पुट करना है। आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अनिल, भानु और चंदू का दिया है 275, 1 लाख और 70,000। 275, 1 लाख और 70,000। ठीक है, और कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 32,000। पहली स्टेप ये होती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप होती है जितनी भी आपके पास असेट्स हैं, फिक्टिटियस असेट्स और बैंक का बैलेंस छोड़ करके, कैश या बैंक का बैलेंस छोड़ करके सबको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। देखिए आपको डेटर्स दिए 2,62,000 के, ट्रांसफर हो जाएंगे इधर टू डेटर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको जनरल एंट्री बताई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, तो टू डेटर्स हो जाएगा 2,62,000। और इसके रिगार्डिंग जो पीवीडी है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी पीवीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो वो इधर आ जाएगी बाय पीवीडी। ये हो गया आपका 12,000। ठीक है, इसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड है 78,000, ट्रांसफर करेंगे, सेम एंट्री होगी टू स्टॉक 78,000। फिर इसके बाद फर्नीचर है 10,000, इसके बाद बेटा कंप्यूटर है 80,000। दो क्वेश्चन मैं बहुत स्लो कराऊंगा और तमीज से कराऊंगा, कल की वीडियो में थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैश कोर्स। ठीक है, सन्ड्री असेट्स दिए 1,70,000। इसके बाद फिर लाइबिलिटीज में आते क्रेडिटर दिया 60,000, और लोन अकाउंट दिया 15,000। एंट्री मैंने बताई थी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। देखिए लोन बाय अनिल दिया 1 लाख, गाइस इसका ओपनिंग बैलेंस इधर डाल देते हैं, लायबिलिटी है क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस बीडी, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, ये तो हमारी लायबिलिटी, ये तो हमारा बैलेंस है, इसको सेटल करने की एंट्री करेंगे। फिलहाल अभी ये इतना है। ठीक है ना, इसके बाद आपको क्वेश्चन में बस इतनी चीज़ें दी हैं। अब शुरू करते हैं इनके, ये हमने ट्रांसफर कर दी है सेट्स और लायबिलिटीज, अब इनका सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखिए लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं आप, और लोन का फुल सेटलमेंट कर रहे हैं आप, और उसको उठा के पूरा की पूरा कंप्यूटर दे रहे हैं। अनिल के लोन का सेटलमेंट कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो बच्चों इसकी जनरल एंट्री सुनो क्या होगी। इसकी जनरल एंट्री होगी लोन बाय अनिल डेबिट टू, कंप्यूटर को आप किस में ट्रांसफर कर चुके थे, रियलाइजेशन में, तो अब वो कहलाएगा टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपको लोन बाय अनिल को सेटल करना था। अगर आप उसको पेमेंट करते तो आप एंट्री करते लोन बाय अनिल डेबिट टू बैंक या कैश, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, असेट्स दे रहे हो, और जब भी असेट्स देते हैं तो रियलाइजेशन डालते हैं, टू रियलाइजेशन। अब यहां पर देखा जाए तो एक पंथ दो काज, कंप्यूटर का भी सेटलमेंट हो गया,
और रियलाइज और लोन बाई अनिल का भी सेटलमेंट हो गया। अब अमाउंट देखिए, आपके पास लोन बाई अनिल में अमाउंट है 1 लाख का, लेकिन आपके कंप्यूटर की कीमत है 80,000, तो ये अमाउंट 80,000 माना जाएगा। इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये में निपटा दिया अनिल का लोन, तो आपको तो फायदा हो गया, आपकी फर्म को फायदा हो गया। जहां 1 लाख रुपए देने थे वहां 80,000 में काम खत्म हो गया। तो 20,000 रुपये का जो गेन होता है लोन को सेटल करने में, अगर गेन होता है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। लोन को सेटल करने में अगर लॉस होता है तो रियलाइजेशन से चार्ज किया जाता है। आपको 20,000 का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि पार्ट सेटलमेंट, और इसके स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि बाकी का जो 20,000 रुपया वो हम अभी अनिल को देंगे लोन, मतलब अनिल को पेमेंट करेंगे, नहीं, क्योंकि उसने वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं कि इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो इसका मतलब फुल सेटलमेंट है। अगर पार्शियल सेटलमेंट होता तो बोलता ना कि 80,000 का कंप्यूटर पार्शियल सेटलमेंट में दे रहे हैं, भाई 20,000 बचे ले ले भाई पैसे, ऐसा उसने बोला नहीं है। तो इसका मतलब फुल सेटलमेंट है। तो 20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, उसकी जनरल एंट्री होगी लोन बाई अनिल डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख। ठीक है ना, चाहे ऐसे कर लो चाहे इन दोनों को अलग कर लो। तो आप अलग अलग करते हो, चलो अलग अलग ही कर देते हैं। अलग अलग करोगे तो 80 की तो ये कर ही दी थी मैंने, 20 की और कर दो, लोन बाय अनिल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब अगर आप एक भी करते हो तो कोई गलत नहीं है, 20,000 का प्रॉफिट है ना। बात आ गई समझ में अच्छे से कि नहीं? अब देखो वो दोनों पोस्टिंग आपकी रियलाइजेशन में इधर आ जाएंगी, बाय लोन बाय अनिल, ये आपने कंप्यूटर से सेटल किया राइट, तो यहाँ है 80,000 कंप्यूटर का, और वो जो 20,000 रुपये का लोन बाय अनिल है वो आपका गेन है। आ रही है बात समझ में? और ये आपका लोन बाई अनिल में भी जाएगा, क्योंकि आप अकाउंट बना रहे हो ना इसका, टू रियलाइजेशन कंप्यूटर 80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट गेन, ये आपका अकाउंट इक्वल हो गया। कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज कर लेना, बोलना नहीं है ना। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब हमारा ये वाला सेटलमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पॉइंट में कह रहा है अनिल ने फर्नीचर ले लिए 8,000 में। तो ठीक है भाई, जब भी कोई पार्टनर हमारी एसेट्स लेता है तो मैंने एंट्री अभी आपको बताई थी कि उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देते हैं, अनिल कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में इधर आ जाएगा, बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या ले रहा है भाई? फर्नीचर ले रहा है वो 8,000 में। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड डेप्टर्स 2 लाख के। अभी हमारे पास वैसे डेप्टर देखा जाए तो 262 के हैं, पर 2 लाख रुपए के, इसमें से 2 लाख रुपए के डेटर 1,72,000 में ले रहा है। तो ठीक है भाई, डेटर ले लो 172 में। और देखते हैं अनिल कुछ असेट्स ले जा रहा है और अनिल हमारी कोई असेट्स नहीं ले जा रहा, तो ठीक है ये हो गया 180। ठीक है ना, तो ये आप जब कैपिटल में डाल रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा इधर, टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हमारी कौन कौन सी असेट सेटल हो गई? थोड़े से डेटर सेटल हो गए और कंप्यूटर सेटल हो गया। ठीक है, और फर्नीचर सेटल हो गया, 3 चीजें सेटल हो गई राइट। अभी हमारे डेटर 62,000 के रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है क्रेडिटर ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट, और क्रेडिटर का पेमेंट भी अनिल कर रहा है। अगर हमारी कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर लेता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। तो यहां पर आप रियलाइजेशन के हिसाब से यहां ले जाओगे टू अनिल्स कैपिटल। वो किस चीज का पेमेंट कर रहा है? क्रेडिटर का 60,000। ठीक है ना, तो वो फिर इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अनिल के में 60,000। क्लियर हो गया? इधर अगर हम देखें तो हमारी ये वाली लायबिलिटी भी सेटल हो गई। टिक करते चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए, पहचान रहे हमें। ठीक है, इसके बाद अब आगे कह रहा है भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड 70,000। अब भानु भी एसेट्स लेके जा रहा है, तो फिर वही एंट्री है। तो भाई भानुस कैपिटल अकाउंट, भानु ने हमारे स्टॉक लिए हैं 70,000 रुपये में, 70,000। ओके बच्चों, और सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स
एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। देखिए वो हमारी कितने रुपए में एसेट्स लेके जा रहा है, 72,000 में, तो सन्ड्री एसेट्स 72,000 और ये चीज आपकी इधर आ जाएगी टू रियलाइजेशन, भानु की में चला जाएगा 1,42,000। ठीक है। अच्छा, आपको पता है जो 72,000 में असेट्स गई है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? ये जो 72,000 है ये 10% लेस है, यानी कि ये 90% के इक्वल है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसको 10% कम करके 72,000 बनाए। तो अगर हम 72,000 के अंदर 90% से डिवाइड लगा दें तो हमें एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी, वो की आएगी आपकी 80,000। यानी कि हमारी ये जो सन्ड्री एसेट्स है ना 1,70,000 की, इसमें से 80,000 रुपए की सन्ड्री एसेट सेटल हो गई, अभी 90,000 की और रह गई हैं। ठीक है ना, इतनी बात होगी क्लियर, ये चीजें अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गई। अब क्या कह रहा है आगे, चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। बच्चों रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने की रह गई? अभी बताया था 1,70,000 में से 80,000 गए तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स बची 90,000 की। चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो 90,000 का 90% 81,000। ठीक है, और उसमें लिखा है लेस 1,000 एज डिस्काउंट, उसमें भी 1,000 रुपए कम, यानी 80,000 रुपए में चंदू लेके जा रहा है हमारी एसेट्स। तो चंदू की कैपिटल चढ़ाएंगे भाई, चंदूस कैपिटल सन्ड्री एसेट्स 80,000 रुपए में। अभी हमारी पूरी तरीके से ओके हो गई सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, इसके अलावा आगे कह रहा है एंड एज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। मतलब चंदू हमारे ये लोन वाली लाइबिलिटी भी लेके जा रहा है। तो जब भी कोई पार्टनर लोन की लाइबिलिटी लेके जाता है, अच्छा डेटर्स गए तो पीवीडी तो अपने आप खत्म हो गया, चंदू लोन की लाइबिलिटी लेके जाएगा तो जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चंदूस कैपिटल। तो वो यहां आ जाएगा टू चंदूस कैपिटल अकाउंट। लोन के कितने रुपए लेके जा रहा है वो? रेट टू रेट 15,000। इसके अलावा इस लोन पर कंपनी इंटरेस्ट भी देगी, इस लोन पर कंपनी को इंटरेस्ट भी देनी है और वो इंटरेस्ट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मानी जाएगी और वो चंदू दे रहा है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चंदूस कैपिटल। तो वो भी यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपए। ठीक है ना, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मेंशन नहीं, ट्रांसफर नहीं की जाती, सीधे सेटल की जाती है। तो ये फिर आपका इसमें इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन चंदू के खाते में, चंदू के अकाउंट में 15,300 रुपए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हमारा क्या क्या और डेटर्स सेटल होते तो पीवीडी का सेटलमेंट नहीं होता, वो तो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। अभी हमारे पास क्या रह गया है? अभी हमारे पास स्टॉक भी लेके आता ना कोई, हाँ स्टॉक भी लेके आता है, स्टॉक भी खत्म, फर्नीचर भी खत्म, कंप्यूटर भी खत्म, सन्ड्री एसेट्स भी खत्म, पीवीडी भी खत्म, क्रेडिटर भी खत्म, लोन भी खत्म, सब खत्म, सिर्फ 62,000 के डेटर रह गए, क्योंकि वो 2 लाख रुपए के डेटर गए थे ना 172 में, अभी 62,000 के डेटर रह गए। आगे बोला है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2700। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो वो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2700, तो वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2700। ठीक है बच्चों, इसके अलावा द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50%। रिमेनिंग डेटर हमारे कितने के रह गए थे? 62,000 के, और वो जा रहे हैं 50% पर, यानी कि 31,000। और बच्चों जब भी कोई एसेट्स को कैश से सेटलमेंट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो वो इधर आ जाएगा बाय कैश, ब्रैकेट में सन्ड्री डेटर्स 31,000, और फिर वो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक बात और याद रखना, अगर किसी एसेट्स, अब वैसे तो अभी हमारा यहाँ पर हमारी सारी एसेट्स खत्म हो गई, सारी लायबिलिटीज खत्म हो गई, अगर किसी एसेट्स के सेटलमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी गई है,
तो उसको बुक वैल्यू पर सेटल करते हैं, कंपलसरी होता है। अगर किसी लायबिलिटीज के सेटलमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो उसको बुक वैल्यू पर सेटल करते हैं, कंपलसरी होता है कैश में, कैश या बैंक में, ठीक है। लेकिन इंटेंजिबल असेट्स को ट्रांसफर तो करते हैं हम लोग रियलाइजेशन में, लेकिन उसका सेटलमेंट नहीं करते हैं। फोन रखो राजेश, युग शक्ति गायत्री पब्लिक स्कूल, अवधपुरी, आगरा, ठीक है, क्लास स्टैंडर्ड 12th। तो अगर किसी इंटेंजिबल असेट्स की सेटलमेंट का प्राइस नहीं दिया है तो आप उसको सेटलमेंट मत कीजिएगा। जब तक उसका रियलाइजेबल प्राइस ना हो आप उसको सेटल नहीं कर सकते, ठीक है। लायबिलिटीज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लायबिलिटीज का तो आपको अगर कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पर सेटल करना है, और बाकी जितनी भी एसेट्स बचेंगी उनके बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पर रेट टू रेट सेटल होगा, ठीक है। आगे सारी बातें समझ में, मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट्स में। अब आप अपने इसमें सारी चीज़ें दिखा चुके हो, अब आप इसको डिफरेंस करो और इसका आंसर निकालेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंस करके आंसर निकालेंगे तो बेटा वो आएगा, मैं इसमें से देख ले रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2,60,000, 78 सब हो गया हमारा, 60,000, 15,000, 2,700, 12,000, 60,000, 15,000, 180, 80, 20 सब हो गया, ओके फाइन। चलिए अब हम इसको बंद कर लेते हैं। अब हम इसका टोटलिंग वगैरह करेंगे। तो इसमें जो हो रहा है बेटा, इसके अंदर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6,78,000। डेबिट साइड में से इन सब चीज़ों को घटाकर जो लॉस आ रहा है फर्म का वो आ रहा है 58,000। इस लॉस को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रेशियो है 3:1:1 बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अनिल, वरुण कौन है? भानु, अनिल, भानु और चंदू। लॉस है टोटल 58,000 का। 58,000 के लॉस को 3:1:1 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 34,800 अनिल का हो गया लॉस, 11,600 भानु का हो गया और चंदू का हो गया 11,600। जनरल एंट्री अभी मैंने पीछे बताई थी लॉस की, सुन लेना वीडियो को, बैक करके समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला लॉस इसमें चला जाएगा इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट। 34,800, 11,600, 11,600। कॉन्सेप्ट सब रिवाइज हो गए होंगे अच्छे से, सब दिमाग में आ गए होंगे। इसी वीडियो में मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिए हैं, ठीक है ना। अब ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, लोन का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कोई रिजर्व वगैरह कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने से तो नहीं रह गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह। तो गाइज इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा। चलो अब आप इनके एक एक करके पार्टनर बाय पार्टनर क्लोज करूँ। पहले अनिल का क्लोज करूँ। अनिल का क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड को, तो अनिल का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,35,000। 3,35,000 में से आपका ये डेबिट साइड का टोटल लेस किया, तो इसका मतलब अनिल का क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है। इट मींस कि अनिल का पैसा एक्सेस है, वो विड्रॉ करेगा। जनरल एंट्री होगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो यहाँ तो टू कैश हो जाएगा, निकाल के ले जाएगा। फाइनल पेमेंट है ये जो हम अनिल को कर रहे हैं, फाइनल पेमेंट। तो ये बचेगा आपका 1,20,200। हाँ देखो वो थोड़ी सी एक चीज़ मिस हो गई है इसमें, ये वाली चीज़ रह गई थी लिखनी, लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 80,000 अनिल लेके गया था ना बाई रियलाइजेशन, तो वो नहीं कहाँ रह गई, एक मिनट, ये आपकी अनिल में देखिए एक बार चेक कर लेते हैं अनिल में क्या रह गया। अनिल का 60,000 हम दिखा चुके हैं। नीचे आपने इस साइड नहीं लिखा है, स्टॉक और सन्ड्री एसेट लिखे हैं, बी की कैपिटल। अरे इस साइड आओ सर, इस साइड स्टॉक और सन्ड्री एसेट दिख रहे हैं आपको, बी की कैपिटल। इसके हाँ चंदूस कैपिटल देखो अंदर लिख रखा है, बाहर चंदू के में लिखना है ना। हाँ तो इस अनिल की थोड़ी नहीं है वो। इसमें भी तो बाहर दिखाओ। अच्छा तो वो तो वहां दिखाना है ना, उसमें चंदू के में दिखाना था 80,000। वो सी जहाँ पे आपने डैश करा है ना वहाँ आएगा सी। ये चंदू का हो गया, ठीक है। वो रह गया था बच्चों, कोई नहीं, वो कोई मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने कल की वीडियो में भी बोला है कि अकाउंट्स के टीचरों से अगर मिस्टेक्स नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब आप अकाउंटिंग पढ़ना नहीं सीखे हो। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक या कहीं ना कहीं रहना चाहिए। हाँ कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स के टीचर से, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक और प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी और टीचिंग, ठीक है। चलिए तो 80,000 आपका ठिकाने पे पहुंच गया बच्चों के स्पेशल रिक्वायरमेंट पे।
हमने ये बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कैश हमारा क्लोज हो गया, इसका मतलब अनिल का जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कितना आने वाला है बेटा, वो आने वाला है 1,20,200 और फिर ये कैश अकाउंट में भी चला जाएगा इधर बाई अनिल्स कैपिटल अकाउंट 1,20,200। समझ में आ गया ना सबको? ओके। इसके बाद भानु का बंद करते हैं। भानु का टोटल आ रहा है बेटा, भानु की दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। भानु का डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है 142 और 11,600। भानु का डेबिट साइड का टोटल है 1,53,600 1,53,600। ओके। और डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो भानु को कैश लेके आना पड़ेगा। आगे बात समझ में? भानु का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। इट मींस कि भानु अपने घर से लेके आएगा पैसे, तो फिर यहां पर फॉर्म में पैसे आ जाएंगे टू भानुस कैपिटल। इसकी जनरल एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल। ओके। फिर चलते हैं थर्ड वाले पार्टनर की तरफ। थर्ड वाले पार्टनर का डेबिट साइड छोटा है और क्रेडिट नहीं, थर्ड वाले पार्टनर का भी डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है। ये आ गया 91,600। इसमें से आप ये 70 और 15,300 घटाओगे तो ये बचेगा 6,300। ये भी लेकर के आया है टू चंदूस कैपिटल। ठीक है। अब हम अपने कैश और बैंक अकाउंट की चीजें चेक करते हैं। 32,000, 31,000, 53,600 और 6,300, 2,700 और 1,20,200। ठीक है भाई, इसका टोटल आ गया इक्वल 1,22,900। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 21। ठीक है, देखिए मैं इसको तमीज से करा रहा हूं ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए अच्छे से। जो चीजें पहली वीडियो मतलब पहले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुई वो इसमें क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, इसमें कह रहा है फॉलोइंग इज द, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन करते करते पढ़ दूंगा, बस जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं क्या करना है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2023 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। गाइस जो रेशियो दिया हुआ है पार्टनर्स का वो 3:2 है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। वही चार चीजें इसके अंदर भी हमें बनानी है। देखिए, बी एक्टिव गाइस, कोई भी चीज हम पर हावी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी थकान, हमारी सुस्ती हम पे हावी हो रही है, इट मीन्स कि हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं और हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है, ना कि हमें इंद्रियों के वश में होना है। ये ध्यान रखना, विल पावर ही एक ऐसी चीज है जो आपको जगाती है। लोन बाई, देखिए इसमें लोन बाई बी बनेगा, लोन बाई बी अकाउंट। ठीक है, और इसके अलावा गाइज एक बनेगा इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे देश के सोल्जर्स ये सोच लें कि बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, 6 घंटे खड़े हो लिए, अब कैसे खड़े हो, तो वो फिर हम लोग यहाँ इतनी सेफली और इतनी हैप्पीली पढ़ नहीं पाएंगे। उन लोगों का भी डेडिकेशन है, जबकि उसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मॉनेटरी इंटरेस्ट है कि हाँ भाई उनको फैमिली को पैसा मिल रहा है, वो लोग एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी टफ जॉब है उन्हें पता है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो दूसरे के भले के लिए कर रहे हैं, हम अपने भले के लिए नहीं कर सकते? सब किया जा सकता है। ये 1 महीना पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले गाइज आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में ए और बी का दिया है 30,000 और 40,000 बाय बैलेंस बीडी, 30,000 और 40,000। ठीक है, कैश का दिया है बच्चों आपको बैलेंस। एक्टिव रहिएगा, मुझे कैश नहीं बैंक, मुझे बिल्कुल फ्रेश एनर्जी चाहिए। जिस बच्चे को फ्रेश एनर्जी नहीं फील हो रही है वो जाए घर, जिसको फ्रेश एनर्जी से बैठना है वो यहाँ बैठे बस। मुझे नेगेटिव एनर्जी पसंद नहीं है। बैंक है आपका 9,500 टू बैलेंस बीडी। ओके, इसके बाद एज पर दी रूल कि जितनी भी हमारी फिक्स असेट्स, जितनी भी हमारी असेट्स हैं सबको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टॉक दिया है 30,000 का टू स्टॉक
अब सिर्फ जो जर्नल एंट्री चेंज होगी वो समझाऊंगा, क्योंकि पीछे समझा चुका हूं मैं। डेप्टर्स 40,500, सॉल्यूशन मत खोलिएगा। डेटर्स 40,500, पीवीडी 1000, बिल्स रिसीवेबल 15,000। जो हमारी ऑडियंस होगी वो ये सोचती होगी कि ये कैसी लाइव कोचिंग है जहाँ रिकॉर्डेड क्लास भी हो रही है और आवाज़ भी नहीं आ रही बच्चों की। ठीक है, बच्चों की पावर है ये, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट, तारीफ करनी बनती है हमारी ऑडियंस की। इन्वेस्टमेंट 60,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 80,000। इसके बाद भाई बिल्डिंग 61,000। इशिका सीधे बैठो। इसके बाद लायबिलिटीज में क्रेडिटर है 75,000 और देखिए लोन बाय मिसेस ए। देखो मिसेस ए एक अनदर पर्सन है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्रेडिटर, नॉर्मल पर्सन, आउटसाइडर। ठीक है, तो ए देख के बहरा मत जाना, वो ए नहीं है, मिसेस ए है, तो उसको एक नॉर्मल लायबिलिटी की तरीके से ट्रांसफर करेंगे। अकाउंट मत बना देना अलग से, लोन बाई मिसेस ए का बना दो। सज्जी आपने बी का बनाया है, ए की मिसेस का भी बनाओ, भैया पूरे खानदान की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है। ठीक है, लोन बाई मिसेस ए एक नॉर्मल लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी इधर। लोन बाई मिसेस ए कितना दिया बेटा मैं क्वेश्चन के अंदर? 25,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। गाइस अगर वर्कमैन वो आप जानते हो रूल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है उसको आप यूज करते हैं ना, लेकिन आपके पास यहां पर क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है उसका, तो ट्रांसफर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको आप लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 में, तो ये निकलेगा आपका 4800 और 3200। पेज मत पलटिए प्लीज, उसके लिए मैं बहुत हूं, ये युद्ध आपका है मेरा नहीं है। बैंक लोन 50,000 नॉर्मल लायबिलिटी, पागलों की तरह से बैंक अकाउंट में मत डाल देना, नॉर्मल लायबिलिटी की तरह से रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर उसका सेटलमेंट किया जाएगा ना, अलग से अकाउंट बना देना इसका। लोन सुन के पागल हो जाओ। बैंक लोन 50,000। लोन बाय बी, भैया ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। लोन बाय बी कितना दिया हुआ दादा? 10,000। इसके बाद कैपिटल हो चुका, जनरल रिजर्व 27,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व 3:2 में, तो ये आपका आने वाला है 16,200 और 10,800। ठीक है, बाद में कर लियो बादशाह। इसके बाद आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड का तो हमने डाल ही दिया। चलिए गाइस अब चलते हैं इसके सेटलमेंट की तरफ। चले, ध्यान से सुनना। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। बिल्स पेबल रह गया। चलिए, एक दीदी कह रही है बिल्स पेबल रह गया, तो मान लेते हैं उनकी बात। दीदी मेरी नहीं, दीदी होली पब्लिक जूनियर पब्लिक स्कूल की, सेक्टर 4 में जो लोकेटेड है, आवास विकास कॉलोनी आगरा, उसमें जो दीदी है हर्षिता दीदी, वो कह रही है बिल्स पेबल डाल दिया। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए फर्स्ट पॉइंट ध्यान से, अब सुनो, एक्टिव हो जाओ बेटा। फर्स्ट पॉइंट, ए वॉज टू पे द लोन, ए वॉज टू पे लोन बाय मिसेज ए, यानी कि ये जो हमारा मिसेज ए लोन लायबिलिटी है इसका पेमेंट ए कर रहा है, तो मैंने बताया था वो यहां आ जाता है। मैं एंट्री नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट डालूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। टू एज कैपिटल मिसेज एज लोन, अमाउंट नहीं दिया तो बुक वैल्यू पर ही कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25,000। ये चीज क्लियर हो गई, 25,000। ठीक है, तो फिर ये उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब बता देना कोई चीज ट्रांसफर होने से रहे साथ के साथ। ठीक है, इसके बाद बेटा एंड हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% डिस्काउंट। आधे इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमारे 60,000 के ना, हाफ 30,000, 10% का डिस्काउंट 3,000, तो गए 27,000 में। और ए अगर कोई एसेट्स लेगा तो बाय एस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो 27,000 में, तो वो यहाँ आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे कह रहा है, कोई डाउट? इसके बाद आगे कह रहा है बी टुक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000
देखो ये लाइन बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक है। ये लाइन पिछले क्वेश्चन से बहुत अलग है, आप कंफ्यूज होंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। बी टुक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5000 फॉर 6000 अगेंस्ट हिज लोन। बी ने अपने लोन के अगेंस्ट 5000 रुपए के स्टॉक 6000 रुपए में एक्सेप्ट किए, यानी फर्म के ऊपर जो बी का लोन है उसका, देखो यहां पर लोन का पार्शियल सेटलमेंट है, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, सेटलमेंट वर्ड ही नहीं लिखा। लैंग्वेज समझो, ये लैंग्वेज की वजह से पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग तरीके से डील होगा। और एक और तरीका है इसको पहचानने का कि एक और तरीका है इसको पहचानने का, मालूम है क्या? वो ये कि स्टॉक आपके पास कितने रुपए के हैं बच्चों? 30,000 के। सिर्फ 5,000 रुपए के स्टॉक यूज किए जा रहे हैं। इट मीन्स कि असेट्स अगर आपकी फुल्ली यूटिलाइज की जा रही होती तो भी मैं एक बार को मान लेता। वो भी छोड़ो, सिर्फ इतना समझो कि सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा है अगेंस्ट हिज लोन। तो भाई अगर आप लोन आपका 10,000 का है, आपको 6,000 रुपए में स्टॉक मिल रहे हैं, 5,000 वाले स्टॉक 6,000 में लिख रहे हैं, सेटलमेंट तो नहीं लिखा, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये फुल सेटलमेंट है? इट मीन्स कि बाकी का जो लोन है फर्म कैश में पे करेगी। पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा था कि लोन का सेटलमेंट किया जा रहा है उस कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा। तो इसका मतलब आप 6,000 रुपए के स्टॉक दे दीजिए उसको, 5,000 वाले स्टॉक 6,000 रुपए के चिपका के दे दीजिए और बाकी का उसको कैश दीजिए। अगर मैंने बोला था ना, अगर नहीं लिखा होगा तो पेमेंट करना होता है लोन का। तो देखो भाई, इसकी जर्नल एंट्री होगी, जब आप उसको स्टॉक दोगे लोन को, तो आप जर्नल एंट्री करोगे लोन बाय बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,000। तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 ब्रैकेट में स्टॉक, और यहां भी आ जाएगा बाई बीज लोन या लोन बाय बी। ठीक है, लेकिन जो 4,000 रुपए के, जो 4,000 रुपए के आपके स्टॉक रह गए हैं, जो 4,000 रुपए के आपके लोन रह गए हैं, उसका भी आप अभी पेमेंट करोगे। उसकी जर्नल एंट्री होगी लोन बाय बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, जबरदस्ती आमद करना, क्लियर रहनी चाहिए सारी चीजें। ये हो जाएगा आपका स्टॉक है 5,000 के, पर गए 6,000 में। यह आ जाएगा आपका इधर बाई लोन बाय बी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर हो गया? सिर्फ स्टेटमेंट की वजह से हुआ ही है, उसके बोलने के तरीके से। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बोला गया वो बहुत मैटर करता है। अब हमारा यहां तक कुछ चीजें निपट गई है ना, अभी तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ही गए शायद, है ना, और स्टॉक चला गया। स्टॉक पे भी टिक लगा सकते हैं। स्टॉक भी देखो पूरा नहीं गया है, अभी कितने रुपए का स्टॉक निपटा है? 30,000 था, 30 में से 5,000 का स्टॉक निपटा है। पागल मत बन जाना, चेयर घटा दो, क्योंकि उसकी जो कीमत है वो तो 5,000 है, अभी 25,000 का स्टॉक रह गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग स्टॉक लो, वही बात आ गई। अब रिमेनिंग स्टॉक कितने का रह गया? 25,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने रह गए थे अभी हमारे? वो हमारे कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट लेके गया था? हाफ लेके गया था। तो 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट रह गए और 25,000 रुपए का स्टॉक रह गया है। उसका क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। उसको कैश में बेच दिया गया है बाय बैंक। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट 25,000 का 10% माइनस करोगे 22,500 हो गया। 25,000 का 10% 2,500 माइनस करो 22,500। इन्वेस्टमेंट 30,000 के थे, 10% माइनस करो 3,000, 27,000 में गए। ठीक है, और ये यहां जाएगा टू रियलाइजेशन। अभी पहले देख लेते कुछ और चीज, कैश बैंक में तो नहीं जा रही। स्टॉक पूरी तरीके से फिनिश हो गया, इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से फिनिश हो गया, लोन बाई मिसेज ए पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अभी तो ये वाला सौदा रह गया, ये वाला सौदा रह गया, ये वाला सौदा रह गया, इतने सारे सौदे रह गए। आगे बढ़ते हैं, सब बढ़िया होगा। ए एंड बी एग्रीड दैट, ये क्या कह रहा था? ए और बी एग्रीड, चर्ची यही कह देता कि फर्म एग्रीड।
मतलब टीएस ग्रेवाल वाले भाई साहब ये कह देते कि फर्म एग्रीड, ठीक है, ए एंड बी एग्रीड दैट बी शैल यूज द फर्म्स नेम फॉर विच ही विल पे 40,000। भैया फर्म खत्म हो रही है तो फर्म का नाम भी तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बी कह रहा है कि मैं ये गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट का नाम कंटिन्यू करूंगा, फर्म खत्म होने के बाद भी मैं अपना अलग बिजनेस करूंगा, बी कह रहा है, और उसमें इसी फर्म के नाम को लेके जाऊंगा, बस फर्म के तौर पे ना ले जाकर के किसी और रूप में ले जाऊंगा, लाइक इंडिविजुअल, है ना। तो इसके लिए मैं आपको घर से 40,000 रुपए की गुडविल ला के दे रहा हूं। तो इसको बोला, इसमें मालूम बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चे से कैपिटल अकाउंट में डाल देते घंटा, ये माना जाएगा अनरिकॉर्डेड असेट्स। एक गुडविल है, क्रिएट हुई है 40,000 रुपए की, और उसको कौन दे रहा है, उसको बी ला के दे रहा है, ठीक है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बहुत सारे बच्चे मालूम है इसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल घंटा। किस खुशी में, कैपिटल कब बढ़ रही है, फर्म को 40,000 रुपए एवं ही मिल रहे हैं भाई, जिसके बदले आपको कुछ मिल नहीं रहा, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है पर पैसा मिलेगा, तो वो चीज तो असेट्स हुई ना। और असेट्स जब इंक्रीज होती है, और पार्टनर कभी देता नहीं है घर से लाके पैसे, पार्टनर अपनी कैपिटल के माध्यम से एडजस्ट कराता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसीलिए इसकी जो जनरल एंट्री होगी, हाँ अगर कोई बाहर से मिल रहा होता तो बैंक लिख देता, मैं पार्टनर कह रहा है कि मैं 40,000 दूंगा तो लेंगे थोड़ी नहीं, उसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे ना। तो जनरल एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर लाके देगा ना, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो अब आप इसको देखो कहां दिखाओगे, इसको यहां आ जाएगा ना क्रेडिट साइड में, बी का तो पहले कहीं था नहीं था, जगह कम पड़ गई। अभी इसमें बैंक के नाम से कुछ और बिकने वाला है क्या, चलो तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, बाई 20 कैपिटल गुडविल 40,000, ठीक है भाई। तो 40,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में छट जाएंगे उसके टू रियलाइजेशन, वो यहां लिख ही चुका हूं, 40,000 यहां लिख दो। क्लियर, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, कोई डाउट किसी प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे बिल्स पेबल एट 10% डिस्काउंट। भैया बिल्स पेबल कितने के हमारे, 30,000 के, 10% 3,000, 27,000 का वो पेमेंट कर रहा है, मतलब अपनी एक कैपिटल से कम करवा रहा है, टू बीज कैपिटल ब्रैकेट में बीपी 27,000, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा 27,000, ठीक है, रियलाइजेशन के नाम से। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमारा बीपीपी निपट गया। आगे बोल रहा है बेटा, डेटर्स रियलाइज्ड 35,000, बीआर 13,500, प्लांट एंड मशीनरी 38,900 और बिल्डिंग 1,20,000। चार चीजें कैश में बिक रही है। देखो भाई डेटर्स कितने के गए, डेटर्स गए 35,000, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं जगह नहीं है इसलिए, डेटर्स 35,000, बीआर 13,500। आप तमीज से लिख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। प्लांट एंड मशीनरी 38,900 और इसके अलावा बिल्डिंग 1,20,000। ये चारों चीजें, ये सारी चीजें यहां से यहां तक जोड़ोगे आप, ठीक है, तो ये बैंक के नाम से आएंगी। इन सब चीजों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट बन रहा है, क्या क्या जोड़ा, 22,500 जोड़ा, 27,000 जोड़ा, 35,000 ऐड किया, 13,500 ऐड किया, 38,900 ऐड किया, 1,20,000 ऐड किया, तो ये बना 2,56,000 2,56,900। मालूम है जब मैं फोन काट रहा हूं तो अकल नहीं है, 2,56,900 वो बैंक अकाउंट में इधर आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 2,56,900, ठीक है। देखो फटाफट से टिक लगाओ क्या क्या गया, डेप्टर्स गया तो पीवीडी भी गई, ठीक है, और बिल्डिंग गई, और बीआर गया, प्लांट एंड मशीनरी गया, ठीक है ना, सब चीजें इधर से फिनिश हो गई। और इधर अब मेरे ख्याल से रह गया क्रेडिटर और बैंक लोन, दो चीजें रह गई हैं बस अभी, क्रेडिटर और बैंक लोन, ठीक है। चीजें सब ठिकाने पे पहुंच रही, देखते रहना। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, आगे कह रहा है ये, देयर
देयर वॉज अ कार इन द फर्म। देखो अब इस अकाउंट को यहां कंटिन्यू कर लेते हैं, इसके बाद इसकी चौंच यहां मोड़ लेते हैं, ठीक है, ये समझ जाना। वैसे तो मैं ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, पर समझ जाना, इसकी चौंच यहां ले जाते हैं आगे। आगे कह रहा है देयर वॉज अ कार इन अ फर्म विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक कार थी, पहले राइट ऑफ कर चुके थे। इट वॉज टेकन ओवर बाय ए, 23,400। ए के पिताजी की कार है जो ले गया, लेकिन अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है 20, ए लेके क्या बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड असेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते पर सेटलमेंट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये चली जाएगी आपकी किधर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई साइड में चली जाएगी, क्रेडिट साइड में। बाई एज कैपिटल कार 23,400 की थी ना, 23,400 की, और फिर वो उसके कैपिटल अकाउंट में इधर आ जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट 23,400। ओ सजना, इसके बाद आगे कह रहा है अब हमारा क्या रह गया, अभी तो क्रेडिटर टंगे हुए हैं भाई, बैंक लोन टंगा हुआ है भाई, चलो निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर वर 90% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। भैया क्रेडिटर का कैश में पेमेंट किया है तो निपटाओ एंट्री, तो वो फिर आपका इधर आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर। बेटा 90% पर क्रेडिटर है कितने के, 75,000। 75,000 का 90% आप कैलकुलेट करके लाओगे तो वो आएगा 67,500। ओके, और वो फिर आपको फटाफट से बैंक अकाउंट में दिखाने हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद अब रह गया हमारा केवल एक फफूंद, बैंक लोन। गाइस बैंक लोन के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, तो अभी क्या बोला था, देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। अब आगे की जो कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा इन कॉन्सेप्टों से अलग लेके आऊंगा, क्योंकि ये तो कवर करा दिए ना यहाँ पर। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं होगी तो वो बुक वैल्यू पर सेटल की जाएगी, मैंने अभी पहले भी बताया था। तो बैंक लोन सेटल होगा अब इसमें ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी आप एंट्री करोगे टू बैंक, ब्रैकेट में बैंक लोन, बुक वैल्यू पर 50,000, वो भी यहाँ आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई। कोई हाँ एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1700, तो उसका भी अभी मैं आपको एंट्री बता चुका हूँ टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे, 1700। ठीक है, वो आपके इधर आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1700। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो कुछ लायबिलिटी वगैरह रह गई हो, रिजर्व वगैरह, जनरल रिजर्व वगैरह सब बांट दिया हमने। ठीक है, चलिए अब देखो, अब तो सिंपल है, वैसे ही कर लेना, इसको क्लोज कर लेना, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये बंद हो ही चुका, फिर 1 बाय 1 इसको क्लोज कर लेना, सरप्लस हो तो विड्रॉ कर लेंगे, डेफिशिएंसी होगी तो ले आएंगे, फिर इसका टोटल बराबर आ जाएगा। चलिए अब इसको आप घर से कर लीजिएगा, फोटो आपके सामने है। थैंक यू गाइस।